हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस पीस टैबरनेकल चर्च कोलकाता में एंड वी वेलकम यू इन दिस फादर्स डे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज फादर्स डे है और हम पीस टैबरनेकल चर्च कोलकाता की तरफ से आप जितने पिता हैं हम आप सभी को कहते हैं हैप्पी फादर्स डे। आज का जो मेरा वचन है वो है फादर्स लव, पिता का प्यार, हमारे पिता का और हमारे स्वर्गीय पिता का। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे किस रीति से हमसे प्यार करता है हम उस के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा रिलेशनशिप है पिता के बीच में और चिल्ड्रन के बीच में, बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई भी खराब नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग हर साल फादर्स डे हम लोग मनाते हैं और फादर्स डे के दिन हम अपने पिता को हम संपूर्ण दिल से, संपूर्ण मन से हम उन्हें प्यार बांटते हैं और हम गिफ्ट देते हैं, हम केक काटते हैं ताकि और हम फादर्स के लिए, हम अपने फादर्स लोगों के लिए हम अच्छे शब्द हम कहते हैं अपने दिल से। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने पिता से हम प्यार करें क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे इस रीति से ही प्यार करता है। प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसने हमें बनाया, जिसने आपको बनाया और जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो हमारा असली फादर है। He is our heavenly father। और वो हमसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संसार तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे ऐसा प्यार करता है प्रियो, फादर्स लव। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे इतना प्यार करता है कि उसने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहा दिया हमारे लिए और आपके लिए, ताकि हम हमारे पापों से हम बचा लिए जाएं, हम हमारे पापों से छुटकारा पाए। हालेलुया। और हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल की वो जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 पर यह वचन लिखा गया है। हालेलुया। नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा गया है कि माय सन, do not forget my teaching, but keep my commandments in your heart, for they will prolong your life। लिखा गया है कि हे मेरे पुत्र, तुम मेरी शिक्षा को कभी भी तुम मत भूलना। ये जो आज्ञा प्रभु ने हमें दी है इसे हमें कभी भी नहीं भूलना है क्योंकि वो हमारे लाइफ के साथ बंध चुकी है और वो हमारे लाइफ के साथ वो चलती जाएगी और वो चलती जाएगी। नीति वचन उसके 3 अध्याय के 1 पद में लिखा गया है कि माय सन, डू नॉट फॉरगेट माय टीचिंग बट कीप माय कमांडमेंट्स इन योर हार्ट। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को तुम लिख रखो और मेरी टीचिंग को, मेरी शिक्षा को तुम कभी भी तुम मत भूलना। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे इस रीति से हमसे बातचीत करना चाहता है प्रियो। और ठीक उसी प्रकार हमारे पिता, हमारे संसारिक पिता हमसे भी कहते हैं कि मैं तुम्हें जो रास्ता दिखाता हूं, मैं जो तुम्हें ब्लेसिंग्स में देना चाहता हूं, उसे तुम अपनी जिंदगी में रखो। हालेलुया। सारे मान और सारे सम्मान के साथ हम अपने स्वर्गीय पिता के लिए हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस रीति से हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है। अ फादर्स लव, एक पिता का
प्यार। लेकिन हमारा पिता और हमारे स्वर्गीय पिता के बीच में अगर हम कंपैरिजन अगर हम करेंगे, अगर हम कंपेयर करें अपने पिता में और स्वर्गीय पिता में, तो हम बिल्कुल सिमिलैरिटीज हम पाएंगे प्रियो, बिल्कुल सिमिलर चीज हम पाएंगे। अगर आप कंपेयर करें, हमारा पिता हमें हर चीज में हमें उत्साहित करता है। हमारे पिता को हम जो भी चीज हम मांगेंगे अपने पिता से, हमारा पिता वो सुनता है। अगर हम अपने पिता से कहते कि पिताजी हमें ये चाहिए, हम वो चाहते हैं, I want this, I want that, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे पैसे की सख्त से सख्त मुझे जरूरत है। हमारा पिता बिल्कुल बिना सोचे वो उस मांग को पूरी कर देते हैं। और ठीक इसी प्रकार प्रियो, अगर हम अपने स्वर्गीय पिता की अगर हम बातचीत करें, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी यीशु कुछ इसी प्रकार है। वो क्षमा करना, वो हमें क्षमा करता है, हमें हमारे पापों से वो क्षमा करता है। अगर हम अपने आसमानी बाप से जब हम आशीष मांगते हैं, तो वो हमें आशीष देता है। जब हम कुछ पाने की चाहत रखते हैं अपने आसमानी बाप से, तो हमारे आसमानी बाप यीशु उस चाहत को पूरी कर देता है। हमारे हर एक मनोकामना को वो जानता है। वो मेरी मनोकामना को जानता है, वो आपके मनोकामना को जानता है कि आप अपने दिल में क्या सोचते हैं, और यीशु उसे पूरा करेगा। बिना सोचे बगैर वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि फादर लव, एक पिता का प्यार ऐसा होता है, और एक पिता का प्यार ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों के लिए वो जान भी देने को तैयार रहता है। वो बिना किसी सोचे बगैर, उनका तबीयत खराब है लेकिन वो तब भी वो काम पर जाते हैं आपके लिए। मैं आप जितने सारे यूथ हैं, जितने सारे लोग हैं, मैं आपसे मैं बातचीत करना चाहूंगा कि आप अपने डैडी से किस रीति से आप प्यार करें, आप किस रीति से आप प्यार कर सकते हैं। आपके डैडी जब बीमार रहते हैं, उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें, क्योंकि ब्लेसिंग्स कुछ ऐसी होती है, जब इस संसार में आए, प्रभु यीशु ने आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रखी है, वो तो आपके ऊपर है। वो ब्लेसिंग्स आपकी है, आपसे कोई वो ब्लेसिंग्स छीन नहीं सकता। लेकिन जब हमारे पिताजी की जो आशीष होती है, वो बाद में हमें मिलती है। हमारी आशीष तो हमारे पास है, लेकिन संग संग हमारे पिताजी की आशीष जो उनके ऊपर, जो प्रभु यीशु मसीह की जो आशीष जो बनी हुई है, जो ब्लेसिंग्स उनके ऊपर है, वो आप पर भी आ जाती है। क्योंकि परमेश्वर का आशीष जेनरेशन टू जेनरेशन का है। आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। उस आशीष को आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो आपका है। और आपके पिताजी का आशीष भी आपको मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान कुछ इस रीति से है आपके लिए कि जनरेशन टू जनरेशन ब्लेसिंग्स जो होती है, वो प्रभु यीशु मसीह की योजना में है, वो किसी मनुष्य की योजना में नहीं है। जनरेशन टू जनरेशन ब्लेसिंग्स वो मनुष्य कभी नहीं सोच सकता है, मनुष्य किसी को ब्लेस नहीं कर सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह सबको ब्लेस कर सकते हैं। हमारा खुदा यीशु मसीह वो सबको ब्लेस करते हैं, वो सबको आशीष देते हैं। जनरेशन टू जनरेशन आशीष हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जब आपकी आशीष आपके पास जब रह जाती है, आपके पिताजी की आशीष जब आपके पास आती है, तब आप और उन्नति आप करने लगते हैं, आप और बढ़ोतरी आप करने लगते हैं। इस संसार में आपको किस रीति से चलना है, आपको सिखाते हैं। आपके पिताजी आपको सिखाते होंगे कि बेटा तुम यहाँ मत जाना, तुम वहां मत जाना, तुम इस रीति से चलो। उन लोगों से दोस्ती मत करना जो तुम्हें हमेशा निराश करते रहे। ठीक उसी प्रकार का हमारा स्वर्गीय पिता भी आपसे इस रीति से बातचीत करना चाहता है।
कि वो आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया। अ फादर्स लव, एक पिता का सच्चा प्यार। और एक पिता और एक बेटे की हम कहानियां देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई थी जब प्रभु यीशु इस संसार में थे आज से 2000 साल पहले। अगर आप निकालेंगे मेरे साथ लूका उसका 15 अध्याय, लूका उसका 15 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर जब आप 31, 31 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि एक प्रोडिगल सन के बारे में, एक पिता और एक पुत्र के बीच के संबंध के बारे में वहां पर लिखा गया है। प्रियो, इस फादर्स डे के दिन ये मैसेज, ये वचन लूका 15 अध्याय 11 से लेकर 31 पद तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और इस वचन से हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलती है। आइए हम पढ़ते हैं लूका उसका 15 अध्याय 11 से लेकर 31 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से लेकर 32 पद तक। फिर यीशु ने कहा, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। सो छोटे ने अपने पिता से कहा, जो संपत्ति मेरे बाटे में आती है उसे मुझे दे दे। तो पिता ने उन दोनों को अपना धन बांट दिया। अभी कोई अधिक समय नहीं बीता था कि छोटे बेटे ने अपनी समूची संपत्ति समेटी और किसी दूर देश में चल पड़ा और वहाँ जंगलियों सा दंड जीवन जीते हुए उसने अपना सारा धन बर्बाद कर डाला। जब सारा धन समाप्त हो चुका था तभी उस देश में सभी और व्यापक भयानक आकार का अभाव में रहने लगा। इसलिए वह उस देश के किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर मजदूरी करने लगा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेज दिया। वहाँ उसने सोचा कि वे फलियां ही पेट भरने को उसे मिल जाए, उन्हें जिन्हें सुअर खाते थे, पर किसी ने उसे एक फली तक नहीं दी। फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो वह बोला, मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है और मैं यहाँ भूख मर रहा हूँ। सो मैं यहाँ से उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, पिताजी, मैं स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप किया है। अब आगे मैं तेरा बेटा कहलाने योग्य नहीं रहा हूँ, मुझे अपना मजदूर समझकर रख ले। सो वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। अभी वह पर्याप्त दूरी पर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और उसके पिता को उस पर बहुत दया आई। सो दौड़कर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तुम्हारी दृष्टि और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं अब और अधिक तुम्हारा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। किंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकाल लाओ और उन्हें इन्हें पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में चप्पल पहनाओ। कोई मोटा ताजा बछड़ा लाकर मारो और आओ उसे खाकर हम आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा जो मर गया था अब जैसे फिर जीवित हो गया है, या खो गया था पर अब यह मिल गया है। सो वे आनंद मनाने लगे। अब उसका बड़ा बेटा जो खेत में था जब आया और घर के पास पहुंचा तो उसने गाने नाचने के स्वर सुने। उसने अपने एक सेवक को बुलाकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? सेवक ने उसे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने उसे सुरक्षित और स्वस्थ पाकर एक मोटा सा बछड़ा कटवाया है। बड़ा भाई बबला हो उठा, वह भीतर जाना तक नहीं चाहता था। सो उसके पिता ने बाहर आकर उसे समझाया बुझाया, पर उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं वर्षों से तेरी सेवा करता आ रहा हूँ। मैंने तेरी किसी भी आज्ञा का विरोध नहीं किया, पर तूने मुझे तो कभी एक बकरी तक नहीं दी कि मैं अपने मित्रों के साथ कोई आनंद मना सकूं। पर जब तेरा यह बेटा आया जिसने वेश्याओं में तेरा धन उड़ा दिया, उसके लिए तूने मोटा ताजा बछड़ा करवाया। पिता ने उसे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा ही मेरे पास है और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा है, किंतु हमें प्रसन्न होना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि तेरा यह भाई जो मर गया था अब फिर जीवित हो गया है, यह खो गया था जो फिर मिल गया है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पे हमें आशीष दे। जबकि यहाँ पर जो वचन आपके साथ जो आपके बीच में जो पढ़ा गया, ये वचन में हमें ये पता चलती है प्रियो कि हमें अपने पिताजी की हमें बात सुननी है, अपने स्वर्गीय बाप की, अपने संसार के बाप की हमें बातचीत हमें सुननी है। जो वचन हमारे बीच में अभी जो पढ़ा गया प्रियो, ये वचन हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स आज लाए, क्योंकि इस वचन से हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगी। आज
ये एक ऐसी रिलेशन की बात यहाँ पे हो रही है, एक ऐसी रिलेशनशिप की बात हो रही है जो एक पिता और एक पुत्र ही उसे समझ सकता है। पुत्र एक दिन आया, उसका बेटा एक दिन आया और उसने अपने पिताजी से कहने लगे कि पिताजी मुझे मेरा हिस्सा मुझे दे दो, क्योंकि मैं दुनिया में देखना चाहता हूँ, मैं इधर जाना चाहता हूँ, मैं उधर जाना चाहता हूँ। लेकिन पिता ने कहा कि बेटा अभी समय नहीं आया है कि तुम अपने कंट्री को छोड़कर तुम बाहर जाओ। बेटा अभी समय नहीं आया है कि तुम अपने घर से भी बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हें अभी इतनी समझ, इतनी विवेक, इतनी बुद्धि अभी तक नहीं आई है। लेकिन उस बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी मुझे जाना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ मुझे जाना है। प्रियो, आपका आसमानी बाप भी आपसे इसी रीति से आपसे बातचीत करना चाहता है। इसी रीति से वो आपसे बातचीत करता है कि बेटे तुम इधर मत जाओ, बेटी तुम उधर मत जाओ, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए वो नहीं है। जो आशीष मैंने तुम्हारे लिए रखी है, तुम उस आशीष से तुम दूर हो जा रहे हो, तुम वहां पे मत जाओ। हमारा स्वर्गीय बाप भी हमसे कुछ इसी रीति से हमसे बातचीत करना चाहता है प्रियो, लेकिन उस बेटे ने सुना नहीं अपने बाप की, और वो अपनी सारी संपत्ति को लेकर, अपनी आधी संपत्ति लेकर वो दूर देश वो चल गया। और जब आप आगे की तरफ जब पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि वो पूरी दुनिया वो घूमता रहा। वो बहुत सारे गलत काम उसने किए, उसने गलत नशा उसने किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक दिन जब उसके पैसे सब कुछ जब खत्म होने लगा, जब वो निराश होने लगा, जब वो डिस्करेज होने लगा, जब उसके पास निकलने का कोई रास्ता उसके पास जब नहीं मिला, उसके जब सारे दोस्तों ने जब उन्हें छोड़ दिया, तब उसने कहा ये मैंने क्या किया। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जब उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, वो एक सुअर के झुंड में वो जाकर वहां पर उसकी चरवाही करता और उसे खाना भी ठीक ढंग का उसे नहीं मिलता, तब वो एक कोने पर वो बैठ जाता और वहां पर बैठ कर सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने सारे रहने के स्थान थे, भोजन थे, कपड़े थे, पैसे थे, लेकिन आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपने पिता की नजर में। लेकिन उसने कहा प्रियो, उसका करेज पता नहीं कहां से आया, उसकी बुद्धि कहां से खुल गई उसे खुद नहीं पता था। वो वहां से उठा और उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा पिताजी मैंने आपके नजर में मैंने बहुत बड़ा भूल किया है, बहुत गुनाह किया है मैंने आपकी नजर में, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बेटा मुझे फिर से बना लीजिए। और जानते हैं प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा आज के दिन जब आप प्रभु यीशु मसीह से भी आप इसी रीति से उनके जब सामने आएंगे, जब आप अपने आसमानी बाप के पास जब आप आएंगे प्रियो, हमारा आसमानी बाप ठीक उसी पिता की तरह आपका इंतजार कर रहा है, ठीक उसी पिता की तरह जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, ठीक उसी प्रकार हमारा आसमानी बाप भी आपका वो इंतजार कर रहा है और वो आपसे बहुत प्यार करता है प्रियो। सिर्फ आपको इतना करना है कि उसके कदमों पर जाकर आपको गिर जाना है, उसके कदमों को सिर्फ आपको छू लेना है और आपको कहना है कि पिता यीशु, अगर मैंने कोई भी भूल की है तो मुझे तो क्षमा कर दे, मेरी सारी गलती, मेरे सारे अपराधों को तो क्षमा कर दे। हालेलुया। प्रियो, हमारा आसमानी बाप हमें भगाएगा नहीं, हमें सामने से हटाएगा नहीं कि तुमने मेरे नजर में बहुत बड़ा भूल किया है। ये लूका 15 अध्याय 11 पद से लेकर 31 पद तक जो वचन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो वचन आज हम आपको सुना रहे हैं, यह
वचन को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। ये वचन आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें प्रियो, क्योंकि इस वचन से हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रही है। और आज से अगर 2000 साल पहले अगर हम देखेंगे तो एक पिता और एक पुत्र का रिश्ता जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया है वो एक रियलिटी बन गया प्रियो, वो सत्य बन गया वो। क्योंकि हम अनजाने में आकर हम बहुत बड़ी बड़ी हम भूल कर बैठते हैं, लेकिन एक पिता हमेशा क्षमा करने के लिए वो तैयार है। आपका पिता क्षमा करने के लिए वो रेडी है। अ फॉरगिविंग फादर, एक क्षमा करने वाला पिता। आपने अगर जो भी भूल की है अपने पिताजी के नजर में, आपको लगता है कि अगर मेरे पिताजी ये जान जाएंगे तो मुझे वो पता नहीं मेरा क्या करेंगे। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं हम, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपने पिताजी से डरे नहीं, बल्कि आप प्यार करें, उनका केयर करें, उनसे बातचीत करें। एक ऐसा रिलेशनशिप बनाए अपने पिता के साथ जिसे कोई भी खत्म ना करने पाए, जिसे कोई भी तोड़ ना पाए। हालेलुया, यीशु के नाम में उस रिलेशनशिप को कोई भी तोड़ने ना पाए। अ फादर्स लव, एक पिता का प्यार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दिखाया है, that God has shown upon us and upon you, and all the blessings is belongs to you, और सारी आशीषें आपकी हैं। जब आप अपने पिता का जब केयर करेंगे तो उनका ब्लेसिंग जैसे आपको मिलती है। जब हम अपने आसमानी बाप की जब हम केयर करेंगे, आसमानी बाप की जब हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, तो सारी आशीष आपकी है। हालेलुया, और उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। आपके बीच और आपके परमेश्वर के बीच कोई भी नहीं आ सकता है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसके 32 पद में लिखा गया है कि I am not alone, my Father is with me, because my Father is with me. आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके पिता आपके संग हैं। वो आपके संग हर घड़ी में है, वो आपके संग हर एक स्टेप पर है, वो हर एक सीढ़ी में वो आपके संग है। आप जब स्कूल जाते हैं तो आपके पिताजी आपके संग हैं। आप जब कॉलेज जाते हैं तो आपके पिताजी आपके संग हैं। आप जब मार्केट जाते हैं तो आपके पिता आपके संग हैं। जब आप ग्रेजुएशन जब आप पास करते हैं, आपके सामने आपके पिताजी आप खड़े रहते हैं अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए और आपको अपने बाहों में लेने के लिए। अल फादर्स लव, एक पिता का प्यार, एक बहुत ही बहुमूल्य प्यार होता है प्रियो, एक पिता का प्यार। हम इस प्यार को किस रीति से हम समझ सकते हैं? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, अगर आप यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 16 पद को जब आप पढ़ेंगे, आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि एक पिता का प्यार कैसा होता है। For God so loved the world that he gave his only beloved Son, that whosoever believes in him will not be perished but have eternal life. यूहन्ना उसके 3 के 16 पर लिखा गया है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का वो जीवन पाए। A father's love, एक पिता का प्यार। जब आप इस पद को पढ़ेंगे आपको पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि हमें अपने पिता के साथ किस रीति से हमें रिलेशन हमें रखना है, किस रीति से हमें अपने पिता का हमें केयर करना है। हमारे आसमानी बाप हमसे कहते हैं कि नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा गया है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट्स एंड लीन नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने परमेश्वर पर तुम संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से तुम भरोसा रखो और तुम अपनी बुद्धि का तुम समझ ना लो,
अपने बुद्धि का तुम सहारा ना लो, बल्कि तुम अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर, अपने जिंदे खुदावन प्रभु यीशु मसीह पर तुम भरोसा रखो। हालेलुया। एक पिता का प्यार प्रियो एक ऐसा सच्चा प्यार होता है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। वो आपके संग है, वो आपके जनरेशन की आशीष जो आपके ऊपर है, वो आपके पिता की ब्लेसिंग्स वो आपके ऊपर आने वाली है। वो ना किसी दूसरे की है बल्कि वो आपकी है और सिर्फ आपकी है। हालेलुया। और अगर आप लूका उसका 15 अध्याय 11 से लेकर 31 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि उस बेटे ने जब अपना सब कुछ जब वो हार गया, जब वो डिस्करेज हो गया, तब उसने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ी भूल की है। प्रियो, ये एक सीखने की बात है। अगर जहां पर हमें रिग्रेट हमें फील होती है, जहां पर हमें लगता है कि हमने यहाँ पे भूल किया है, हम यहाँ पे गलत हैं, प्रियो वो आपका चांस है, वो आपका समय है। तुरंत जाइए और कहिए अपने पिता से कि पिता, मैंने एक गलती की है, मुझे क्षमा चाहिए। और आपका पिता आपको जरूर क्षमा करेगा। कुछ छिपाइए मत अपने पिता से, अपने स्वर्गीय बाप से, और आप अपने पिताजी से कुछ भी कभी मत छिपाइए, क्योंकि जो आशीषें आपके लिए जो रखी गई है, जो आशीषें जो आपके संग जो आने वाली है, जब ये बातें हम अपने पिता को जब कहते हैं तो आशीषें हमारी लाइफ में जुड़ने लगती है। वो ब्लेसिंग्स हमारे जिंदगी में आने लगती है, वो अलाउ हो जाता है। क्योंकि जब हम झूठ बोलने लगते हैं, जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं और जब हम क्षमा नहीं मांगते हैं, तो जो आशीषें हैं वहां पर बाउंड्री वहां पर लग जाता है, वहां पे बहुत बड़ी वहां पे दीवार वहां पे खड़ी हो जाती है। और जब हम गलती पर गलती करने लगते हैं, जब हम झूठ पर झूठ जब हम बोलने लगते हैं, वो दीवार और बड़ी हो जाने लगती है, और बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है। और जानते हैं, हम दीवार के इस पार रहते हैं और हमारी आशीष दीवार के उस पार रहती है। और ठीक मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप उस दीवार को तोड़कर आप अपनी आशीष को अगर पाना चाहते हैं, तो आप अपने स्वर्गीय बाप से और आप अपने पिता से क्षमा मांग लें। अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें, जिस रीति से इस पुत्र ने अपने पिता से क्षमा मांगी। उसने कहा, पिताजी, मैंने आपकी नजर में मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अगर घर के कोई किसी कोने में अगर मैं नौकर बन के भी अगर मैं काम करूंगा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का मेरा काम, सौभाग्य मैं अपने आप को मैं मान लूंगा। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि तुम ऐसा मत कहो, जो मेरा है वो तुम्हारा है। मैंने यहाँ पे जो भी कुछ मैंने रखी है, ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें ऐसे बोलने की दरकार नहीं। और जानते हैं उस पिताजी ने फिर क्या कहा? जब आप पढ़ेंगे पूरे अध्याय को तो वहां पे लिखा गया है कि उसके पिताजी ने कहा कि शहर में ढिंडोरा पिटवा दो, शहर में सबको निमंत्रण दे दो, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ चुका है। हालेलुया। उसका बेटा खो चुका था प्रियो, लेकिन जब उनके बेटे जब वापस आए तो उस पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा प्रियो। वो पिता इतना खुश हुआ कि मेरा बेटा जो खो गया था वो आज मुझे मिल चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वचन को आप पढ़ें और आप अपने जीवन में इसे अप्लाई करें, और आप कोई भूल ना कर बैठे। आप अपने पिता के नजर में और अपने स्वर्गीय बाप के नजर में कोई भूल ना कर बैठे। अगर आप भूल कर चुके हैं तो आप आज ये समय है कि आप क्षमा मांग लें। हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता एक फॉरगिवनेस पिता है, एक फॉरगिविंग पिता है, वो क्षमा करने वाला पिता है। लिखा गया है कि वो क्षमा करने में विश्वास योग्य पिता है वो। हालेलुया। और वो आपको जरूर वो क्षमा करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रियो, मुझे नहीं पता
कि आप किस रीति से आप अपने पिता को आज आप खुश करेंगे आज। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, दो शब्द आप अपने पिता से कहें, दो शब्द आप अपने पिता से कहें। आज की शाम, आज की सुबह आप दो शब्द कहिए, आई लव यू फादर। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पिताजी। ये सब आप जब कहेंगे अपने पिता से, आपकी सारी आशीष से वो आपको मिलेंगी। आशीष से बढ़कर कुछ नहीं होती है प्रियो, आशीष से बढ़कर कोई प्रेजेंट नहीं होती है, आशीष से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं होती है। हालेलुया। ब्लेसिंग्स एक ऐसी चीज होती है जो सारी दुनिया के ऊपर वो रहती है। और प्रभु यीशु प्रतिदिन हमें ब्लेस करता रहता है। हालेलुया। अ फादर्स लव, एक पिता का प्यार, एक पिता का सच्चा प्यार, जिसे हमने बाइबल में देखा, उसी रीति से आप अपने जीवन में अप्लाई करें। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष करे प्रियो। इस वचन को आप अपने जीवन में अप्लाई करें, अब आशीष को प्राप्त कर ले यीशु के नाम में, और वो आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया।